नमस्कार, BSTV देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। बहुत स्वागत है आपका पांच का पंच में। तो पांच के पंच में सबसे पहले 5 बड़ी खबरें आपको बताते हैं। पांच के पंच की वो 5 खबरें कौन सी होगी, सबसे पहले आप टेलीविजन स्क्रीन पर इन 5 तस्वीरों को देखिए, समझिए। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण खबर, मंत्रालय में महामंथन हुआ है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बैक टू बैक मैराथन मीटिंग्स की। इसमें UCC को लागू करने की तैयारी, इसके अलावा जो अलग अलग विभागों की समीक्षा बैठक है उसमें क्या कुछ हुआ ये भी आपको बताया जाएगा। दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण खबर है, नव्या मलिक केस से जुड़ी, ड्रग क्वीन पर अब शिकंजा कसा जा रहा है। SIT का गठन हो गया है। SIT अब इंटरनेशनल ड्रग्स कनेक्शन की जांच करेगी। क्या कुछ बड़े खुलासे होने वाले हैं आगामी दिनों के भीतर, ये भी आपको बताया जाएगा। मध्य प्रदेश में आतंक पर प्रहार देखने को मिला है। गुजरात ATS ने बड़ा एक्शन लिया है। जैश-ए-मोहम्मद के 8 आतंकी गिरफ्तार हो गए हैं। तो कहां पर किसका क्या कनेक्शन है ये भी आपको बताएंगे। इसके अलावा बदहाल शिक्षा व्यवस्था को लेकर हाईकोर्ट की सख्ती देखने को मिली है। मध्य प्रदेश में UCC की पूरी तैयारी कर ली गई है। गुजरात मॉडल को अब मध्य प्रदेश में लागू किया जाएगा। मोहन सरकार की बड़ी तैयारी है। 5 के पंच की 5 बड़ी खबरें हैं। 5 के पंच में सबसे पहले हम बात करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की। मंत्रालय में मुख्यमंत्री ने बैक टू बैक मैराथन मीटिंग्स की। इस दौरान अलग अलग विभागों की समीक्षा की। सबसे बड़ी खबर ये कि सांदीपनी विद्यालय जो प्रदेश के भीतर हैं उनकी समीक्षा की गई है। तो ये सबसे बड़ी खबर है 5 के पंच की। इस वक्त की बड़ी खबर, मंत्रालय में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ये बड़ी बैठक की है। तो दूसरी बड़ी खबर आपको जो हम बताएंगे वो आतंक से जुड़ी हुई है। मध्य प्रदेश में आतंक का यहाँ पर पूरा नेटवर्क है, उसको ध्वस्त करने की तैयारी की जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, आतंक के नेटवर्क पर बड़ा प्रहार देखने को मिला है। तो आतंक की साजिश का पर्दाफाश हो गया। मध्य प्रदेश में जैश-ए-मोहम्मद के 8 आतंकी गिरफ्तार हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, गुजरात ATS का बड़ा एक्शन देखने को मिला। तो बड़ी कार्रवाई हुई है। जैश-ए-मोहम्मद के ये 8 आतंकी जो कि गिरफ्तार हुए हैं, इंटरनल इनपुट्स के आधार पर गुजरात और MP से इनकी गिरफ्तारी हुई है। तो देश के भीतर जो भी गतिविधियां इन आतंकियों की हैं, देश विरोधी सामग्री भी इनसे बरामद हुई है। जो आतंकी नेटवर्क है उसको भी अब खंगाला जा रहा है। तो अलग अलग जो डिजिटल माध्यम है उस पर भी नजर रखी जा रही। गुजरात ATS ने बड़ी कार्रवाई की। ये 3 चेहरे जो आप देख रहे हैं जैश-ए-मोहम्मद के हैं। जैश-ए-मोहम्मद के गुर्गे गिरफ्तार हो गए हैं। 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई, 8 आतंकी जो गिरफ्तार हुए हैं। तो इससे पहले भी गुजरात ATS ने बड़ी कार्रवाई की। राजधानी भोपाल में भी पूरे कनेक्शन को लेकर कई बातें सामने आई। देश विरोधी गतिविधियों को लेकर भी जो साहित्य बरामद हुए, सामग्रियां बरामद हुई, उसकी भी जांच की जा रही है। इसके अलावा जो डिजिटल एविडेंस है उसको लेकर भी इस पूरे केस में आगे की जांच हो रही है। तो बड़ा पर्दाफाश हुआ है, आतंक की साजिश का खुलासा हुआ है। जैश-ए-मोहम्मद के जो 8 आतंकी हैं गुजरात ATS ने गिरफ्तार कर लिए हैं। मध्य प्रदेश और गुजरात से इनकी गिरफ्तारी हुई। राजधानी भोपाल में भी इससे पहले कनेक्शन देखने को मिले। इसके अलावा मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से जो आतंकी गिरफ्तार हुए हैं उनसे भी पूछताछ हुई। उसके बाद जब इनपुट्स मिले गुजरात ATS को, तो उसके बाद देश भर में इस पूरे नेटवर्क पर अब एक्शन हो रहा है। तो जिन जिन लोगों से इन आतंकियों ने संपर्क किया, चाहे वो फिजिकली हो या डिजिटल माध्यम से, उसको लेकर भी अब तथ्य जुटाए जा रहे हैं। उन लोगों से भी संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। तो जितने भी लोग इनके संपर्क में आए सब सर्विलांस पर है। इस वक्त की बड़ी खबर है, जैश-ए-मोहम्मद के 8 आतंकी जो गिरफ्तार हुए हैं, अब उनसे हर एंगल पर जांच हो रही है। आतंकी फंडिंग को लेकर जांच की जा रही है, कहां से इनको पूरा जो नेटवर्क है वो मनी ट्रेल को लेकर सप्लाई करता था पैसों की। इसके अलावा जो हथियार और जो सामग्री इन तक सप्लाई की जा रही थी उस बारे में भी पूछताछ की जा रही है। तो हर एंगल पर ATS की नजर है। गुजरात ATS ने ये बड़ी कार्रवाई की है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। गुजरात ATS से जुड़ी हुई जैश-ए-मोहम्मद के 8 जो आतंकी हैं वो गिरफ्तार हुए हैं। तो देश विरोधी सामग्री भी बरामद हुई, अब उसको लेकर भी पूछताछ हो रही है।
जो भी सामग्री इन आरोपियों से, आतंकियों से बरामद हुई है, उसको लेकर अब तथ्य जुटाए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, इससे पहले मंदसौर से गिरफ्तारी हुई, रतलाम से गिरफ्तारी हुई, प्रदेश के अलग अलग जिलों में छापामार कार्रवाई हुई, जो नाबालिग हैं उनकी भी गिरफ्तारी की गई। तो सबसे बड़ी बात यह कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और जो भी जितने भी डिजिटल माध्यम हैं, उनके जरिए पूरा आतंकी नेटवर्क लोगों को अपना निशाना बना रहा था, शिकार बना रहा था। सहयोगी मनोज राठौर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, आतंकी नेटवर्क पर बड़ा प्रहार हुआ है, गुजरात एटीएस ने बड़ा एक्शन लिया है, जैश ए मोहम्मद के 8 आतंकी गिरफ्तार हुए हैं। मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश के देवास जिले से जो है एक आतंकी को जो है गिरफ्तार किया है। कुल आतंकियों की संख्या 8 है, जिसमें से 7 गुजरात एटीएस ने जो है गुजरात से गिरफ्तार किए थे। कुल 8 आतंकियों में से एक आतंकी को मध्य प्रदेश के देवास से गिरफ्तार किया गया है। तो इन आतंकियों की गतिविधियों पर लगातार गुजरात एटीएस नजर रखे हुए थी और जिस तरीके से जैसे मोहम्मद के ये पूरे नेटवर्क को जो है मध्य प्रदेश से मिलकर जो है गुजरात में बढ़ाने का काम कर रहे थे। गुजरात में एक बड़ा नेटवर्क बढ़ाने की साजिश थी और यही कारण था कि गुजरात एटीएस को ये इनपुट मिला था कि किस तरीके से गुजरात के अंदर किसी एक बड़ी साजिश को, किसी बड़ी वारदात को, किसी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने के लिए ये 8 आतंकी अपने मूवमेंट को तेजी से बढ़ा रहे थे। लेकिन समय रहते जो है इन आतंकियों को जो है गुजरात एटीएस ने दबोचा, जिसमें से गुजरात एटीएस ने मध्य प्रदेश पहुंचकर देवास से एक आतंकी को गिरफ्तार किया, पूछताछ की गई तो इनकी आपस में कनेक्टिविटी मिली और पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं से ये बातचीत कर रहे थे सोशल मीडिया के जरिए, तमाम प्लेटफॉर्म के जरिए। तो अब जो तमाम सबूत मिले हैं आरोपियों के पास से, देश विरोधी गतिविधियों में इस्तेमाल होने वाली सामग्री, साहित्य भी बरामद किए गए हैं। इसके अलावा अभी भी कई और भी आतंकी निशाने पे है जो इस नेटवर्क के लिए काम कर रहे थे। गनीमत है कि इसे समय रहते ब्रेक किया गया है गुजरात एटीएस के द्वारा और अब केंद्र की एजेंसियों के द्वारा जो है तमाम जानकारियों को मध्य प्रदेश की एटीएस हो या मध्य प्रदेश की खुफिया एजेंसी हो या गुजरात की, आपस में जो है केंद्र की एजेंसियों के साथ जानकारियों को साझा किया गया है। ऐसे में जो जानकारियां हैं उसके हिसाब से आने वाले समय में इस पूरे मामले में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। बिल्कुल मनोज जी, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है, बने रहिएगा आप हमारे साथ। तो ये बड़ी खबर है, जैश ए मोहम्मद के 8 आतंकी गिरफ्तार हो गए हैं। अब हर एंगल से एटीएस पूछताछ कर रही है, हर नेटवर्क को खंगाला जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली बड़ी खबर, मंत्रालय में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्कूल व्यवस्था को लेकर बड़ी बैठक की है। सांदीपनी विद्यालय हैं, उनकी प्रगति के बारे में अधिकारियों से फीडबैक लिया, पूरी जानकारी ली। तो मुख्यमंत्री की बड़ी बैठक, सांदीपनी विद्यालयों को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान बैठक में पोर्टल पर लंबित जो मामले हैं, प्रकरण हैं, उनको लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जितने भी मामले लंबित हैं, हर हाल में सबको समय से पहले निपटाया जाए, निराकरण किया जाए। KFW बैंक की जो CEO हैं, उनसे भी मुख्यमंत्री ने मुलाकात की है। तो मुख्यमंत्री ने इस दौरान उनका स्वागत भी किया। इस वक्त की बड़ी खबर है, आर्थिक व्यवस्था को लेकर इस दौरान CEO से चर्चा की गई। तो सांदीपनी विद्यालय जो प्रदेश के भीतर खोले जा रहे हैं शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, उसी को लेकर ये बड़ी बैठक की है। सहयोगी मनोज राठौर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनोज जी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में बैक टू बैक मैराथन मीटिंग्स की। इस दौरान अलग अलग विभागों की समीक्षा की, जिसमें सांदीपनी विद्यालय की जो प्रगति है, प्रदेश के भीतर स्कूल खोले जा रहे हैं, स्कूल व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उसकी वास्तविक स्थिति क्या है, उसकी प्रगति कैसे की जाए, उसको लेकर अधिकारियों से मंथन। इसके अलावा जो आर्थिक व्यवस्था है उसको लेकर भी CEO से बातचीत। बिल्कुल सोनू, आज मंत्रालय में बैक टू बैक जो बैठकें थी उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। खास तौर पे इस साल को कृषि कल्याण वर्ष के तौर पर मनाया जा रहा है। तो ऐसे में इस विभाग से जुड़ी तमाम कार्य योजनाओं को लेकर आज समीक्षा की गई और आने वाले समय में किस तरीके से कृषि कल्याण वर्ष के तहत किसानों के हित को और भी ज़्यादा पूरा किया जाएगा, उनसे जुड़ी योजनाओं को उन तक पहुँचाया जाएगा, उनको किस तरीके से उनको जो है फ़ायदा पहुँचाना है, उनको सरकार की योजनाओं तक उनकी पहुँच बनाना है, इस पर ज़्यादा फोकस रहा है। एक पूरी रूपरेखा
भूमिका के साथ सोनू सरकार जो है इस कृषि कल्याण वर्ष में आगे बढ़ रही है और किस तरीके से आगे कामकाज किया जाएंगे, इसको लेके विभागों के अधिकारियों को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जो है वो निर्देश दिए। इसके साथ सांदीपनी स्कूल जो कि पूरे मध्य प्रदेश में खोले जा रहे हैं, अभी कई जगहों पर काम चल रहा है, इसको लेकर भी और कई जिलों में नए सांदीपनी स्कूल बनाए जाना है, उसकी प्रगति रिपोर्ट को लेके जो है वो अधिकारियों को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने समीक्षा के बाद दिशा निर्देश भी देने के काम किए। लेकिन आज लंबित मामलों को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों की बैठक ली और इस बैठक में महत्वपूर्ण था कि जो मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री सचिवालय से जुड़ी जो महत्वपूर्ण फाइलें हैं, यदि उन फाइलों में किसी तरीके की लापरवाही बरती तो उन पर जो है वो गाज गिरना तय है। इन पर भी समीक्षा की गई और ये देखा गया कि अधिकारियों ने जो महत्वपूर्ण फाइलें हैं उन पर किस तरीके से एक्शन लिया, उस पर किस तरीके से काम किया। लंबित मामलों में यदि किसी तरीके की लापरवाही पाई गई, क्योंकि ये समीक्षा की गई है, तो ऐसे में तय माना जा रहा है कि अधिकारियों को हिदायत तो दी गई है लेकिन उन पर आने वाले समय पे कार्रवाई भी हो सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इन तमाम बैठकों में अधिकारी को कहा है कि किसी तरीके की लापरवाही और जनता के साथ किसी तरीके के कामकाज में लापरवाही बरती गई तो उस पूरे मामले में जिम्मेदार रहेंगे, चाहे वो कितना भी बड़ा अधिकारी हो, उन पर कार्रवाई की जाएगी। ये बात भी आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तमाम बैठकों के दौरान अधिकारियों से की। चलिए मनोज जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने समीक्षा बैठक में जितने भी लंबित प्रकरण हैं उनको जल्दी से जल्दी निपटाया जाए, लोगों की समस्याओं का हर हाल में समाधान होना चाहिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित केस की। नव्या मलिक को तो आप जानते ही हैं, ड्रग पेडलर के साथ इनके कनेक्शन सामने आए। अब इस पूरे मामले में एसआईटी जांच करेगी आगे की। एसआईटी का गठन हो गया, सरकार ने बड़ा फैसला लिया। नव्या मलिक को लेकर कई बड़े खुलासे हुए, उसकी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप समझ लीजिए 2 निरीक्षक, 1 सहायक और 1 पुलिस आयुक्त इस पूरी जांच टीम में है। 5 सदस्यीय एसआईटी की जो जांच टीम गठित की गई, अब वो पूरे आपराधिक नेटवर्क ड्रग सिंडिकेट की जांच करेगी। कई परतें खुलना है इस पूरे केस में। ईडी इस केस में पहले से अलग से जांच कर रही है। ईडी ने जिस तरह से इस पूरे केस में मनी ट्रेल, अवैध कमाई पर शिकंजा कसा, हर एंगल से इसकी जांच की। जो भी डिजिटल माध्यम के जरिए इन्होंने ड्रग सप्लाई नेटवर्क को संचालित किया, उसमें भी पूछताछ हुई, कई बड़े खुलासे हुए हैं। तो फिलहाल एसआईटी का गठन हो गया है। एसआईटी अब इस पूरे केस की जांच करेगी। संवाददाता अविनाश चंद्रवंशी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अविनाश, छत्तीसगढ़ का बहुचर्चित केस है नव्या मलिक का। ड्रग पेडलर के साथ इसके कनेक्शन सामने आए, उसके बाद रसूखदार के साथ, माफियाओं के साथ, पॉलिटिकल लीडर्स के साथ कनेक्शन की बात सामने आई। अब एसआईटी का इसमें गठन हो गया है। किस स्तर पर एसआईटी जांच करेगी? जो पूरी पुलिस जांच हुई अब तक की, उसमें क्या कुछ निकल कर सामने आया? अब एसआईटी का एंगल क्या होगा? खबर तो ये भी है कि इंटरनेशनल कनेक्शन भी है, कई नेताओं से इसके संपर्क में है। बिल्कुल, देखिए, छत्तीसगढ़ का बहुचर्चित मामला है नव्या मलिक ड्रग मामला, जिसमें कई लोगों की गिरफ्तारी और करीब 800 लोगों की पड़ताल इसमें जो है पहले पुलिस ने की है। 800 लोगों की एक सूची तैयार की, जो कि नव्या मलिक के फोन कॉन्टेक्ट से जुड़े हुए लोग थे, और उस सूची के आधार पर तमाम जांच के दायरे लगातार बढ़ते गए। क्योंकि नव्या मलिक केस जो है, इसका कई ये पुलिस का मानना है कि इंटरनेशनल कनेक्शन है, और उस बीच में अंतर्राष्ट्रीय ट्रिप दौरा भी जो है अलग अलग कंट्री पर नव्या मलिक ने ट्रैवल किया था। तो ट्रैवल हिस्ट्री के आधार पर जो ड्रग का कार्टेल का जो लाइन आ रहा है, उसमें एंड टू एंड कार्रवाई पुलिस कर रही है। और इसी में देखा गया कि जो पूरे वर्ल्ड में जहां से ड्रग की सप्लाई होती है, उस रूट पर नव्या मलिक की ट्रेवल हिस्ट्री निकली थी। और इसी को लेकर चूंकि एक बड़ा मामला है और कहीं ना कहीं रायपुर पुलिस जो है वो उस पूरे ड्रग कार्टेल तक पहुंचना चाहती है, और इसीलिए अब रायपुर पुलिस कमिश्नरेट के द्वारा एक एसआईटी का गठन किया गया है, जिसमें एसीपी रैंक के अधिकारी, थाना इंचार्ज और क्राइम ब्रांच के अधिकारी, और जो इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर जो विवेचक हैं, उनके साथ की एक टीम बनाई गई है। और ये टीम अब पूरा तहकीकात करेगी,
माफ कीजिए 8 मुख्य बिंदु इस पर रखे गए हैं। 8 मूल जो बिंदु हैं जिसमें ड्रग की सप्लाई चेन पर रसूखदारों से संपर्क, मोबाइल नंबर, सभी बिंदुओं पर जो है ये पूरा जांच होगा। और कहीं ना कहीं एसआईटी की रिपोर्ट में ये माना जा रहा है कि नव्या मलिक से जुड़े जो भी लोग हैं, जो ड्रग्स कार्टेल के कांटेक्ट में थे, ड्रग्स ट्रेल के कांटेक्ट में थे, उनके तक पुलिस पहुंचेगी और परत दर परत उन हर पहलुओं को पुलिस सामने रखेगी जो इस पूरे ड्रग मामले में है। क्योंकि अभी जो तमाम आरोपी हैं नव्या मलिक ड्रग मामले में वो जमानत पर हैं, कुछ आरोपी जेल पर भी हैं, लेकिन इस पूरे तहकीकात में ये पता जुटाने की कोशिश एसआईटी करेगी कि आखिर ये ड्रग्स जो है वो छत्तीसगढ़ में कैसे पहुंच रहे हैं। क्योंकि नव्या मलिक के कॉन्टेक्ट इवेंट ऑर्गेनाइजर से लेकर तमाम इन हाउस पार्टी और क्लब पार्टियों तक होती थी। और ऐसे में जिस तरह से नव्या मलिक की गिरफ्तारी हुई थी और गिरफ्तारी के दौरान नव्या मलिक के मंगेतर जो थे अयान, उसका भी नाम सामने आया, उसकी भी गिरफ्तारी हुई और ऐसे एक चैन जो है पूरा बनते गया। तो अब एसआईटी की जांच में देखना ये होगा, क्योंकि राजधानी रायपुर के भीतर दर्जनों मामले एमडीएमए ड्रग्स को लेकर हैं, लेकिन नव्या मलिक केस पर एसआईटी गठन करना इस बात की पुष्टि करता है कि कहीं ना कहीं नव्या मलिक ड्रग केस में कई बड़े लोगों के नाम है और इसमें कहीं ना कहीं एक बड़ी सफलता जो है पुलिस को मिल सकती है इस पूरे ड्रग कार्टेल को लेकर। तो इसीलिए नव्या मलिक केस पर रायपुर कमिश्नरेट के द्वारा जो है एसआईटी का गठन किया गया है और अब एसआईटी जो है इस पूरे मामले की जांच करेगी। और एसआईटी सवाल ये है कि इस पूरे ड्रग सप्लाई सिंडिकेट में सप्लाई चेन डिमांड सिस्टम है वो 800 से ज्यादा लोगों तक है। अब इन 800 लोगों में जो खबर है उसमें पॉलिटिकल लीडर्स भी हैं, इसके अलावा कुछ ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, युवाओं की बड़ी तादाद इसमें शामिल है। डिजिटल माध्यमों से इसने संपर्क बनाया अलग अलग लोगों से, लेकिन सवाल ये कि इंटरनेशनली ये कैसे जुड़ी। पूरे मामले में जब प्रारंभिक जांच सामने आए थे तो नव्या मलिक की जो ट्रैवल हिस्ट्री सामने आई थी, जिसमें वो कई अलग अलग कंट्रीज पर वो जाती थी बतौर टूरिस्ट के रूप में, तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं इस ड्रग कार्टेल का जो कनेक्शन है, नेटवर्क है, वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जुड़ा हुआ है। क्योंकि जो भी ड्रग्स पैडलिंग का काम करते हैं ये लोग जब विदेश जाते हैं तो वहां पर भी कुछ न कुछ मात्रा में कंज्यूम करते हैं या अपने क्लाइंट्स को वहां पर कैप्चर करते हैं। तो ऐसे में ये माना जा रहा है, क्योंकि जब भी इंटरनेशनल टूर हुआ है तो उसमें कई तरह की पार्टियों के फोटो वीडियो जो है डिजिटल साक्ष्य जो है पुलिस को प्रारंभिक जांच में हाथ लगे थे। तो ऐसे में माना जा रहा है कि उन पार्टियों में जब नव्या मलिक पहुंचकर वहां पर उन पार्टियों में शामिल हो सकती है तो कहीं ना कहीं वहां पर भी ड्रग्स की सप्लाई नव्या मलिक के द्वारा हुआ होगा, या फिर किसी बड़े गुर्गे जो कि मुंबई और तमाम अलग अलग शहर में बैठे हैं उनके संपर्क में नव्या मलिक थी। तो इस पूरे सप्लाई चेन के साथ साथ एक बड़े कार्टेल तक पहुंचना जो है पुलिस का मकसद है और इसीलिए एसआईटी का गठन किया गया है। रही बात जो 800 लोगों की नाम, तो वो नव्या मलिक के मोबाइल फोन और जो अन्य जो लोग गिरफ्तार हुए थे, आरोपी थे, उनके मोबाइल फोन के वो कॉन्टेक्ट थे जिनमें प्रॉपर बातचीत होती थी। कुछ लोगों के चैट्स भी इसमें सामने आए थे, लेकिन पुलिस ने इन सभी डेटा को कॉन्फिडेंशियल रखा ताकि कोई भी आरोपी किसी भी तरह से कोई चालाकी ना कर सके, कोई प्लानिंग ना कर सके। और इसीलिए काफी कॉन्फिडेंशियल रिसर्च जो है पुलिस की इसमें देखने को मिली थी। और काफी समय बाद, क्योंकि 23 अगस्त का ये पूरा मामला है साल 2025 का और आज साल 2026 जुलाई का वक्त आ गया है, तो ऐसे में इतने दिनों के बाद जो है अब तक क्योंकि कार्रवाई अपने अंतिम पड़ाव पर आज बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी है आपने। आप बनाए रखिएगा नजर इस खबर पर, बहुत शुक्रिया आपका। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की। मध्य प्रदेश के जो सरकारी स्कूल हैं बदहाल व्यवस्था उनके भीतर देखने को मिल रही है। सबसे बड़ी बात यह कि शिक्षकों की भारी कमी देखने को मिल रही है। अब इसको लेकर मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। जबलपुर हाईकोर्ट भी सख्त हो चुका है शिक्षकों की कमी को लेकर। सरकार से जवाब मांगा है कि आप जवाब दीजिए, मध्य प्रदेश के जो सरकारी स्कूल हैं उनमें जो पद खाली हैं वो क्यों नहीं भरे जा रहे हैं, उस पर भर्ती क्यों नहीं हो रही। हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को भी नोटिस भेजा है। 17 अगस्त तक आप जवाब दीजिए, बताइए कि क्यों आखिर स्कूल में शिक्षकों के पद खाली हैं। उधर बीजेपी कांग्रेस में सियासी घमासान मचा है। सरकारी भर्ती परीक्षा को लेकर, प्रक्रिया को लेकर लगातार कांग्रेस सवाल उठाती रही। उसके बाद बीजेपी का कहना है कि नहीं, हमने तो बहुत शानदार व्यवस्था प्रदेश के भीतर कर दी है, सांदीपनी स्कूल खोल रहे हैं।
मॉडर्निटी के साथ स्कूल व्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार यूसीसी की तैयारी तेज कर रही है। गुजरात की तर्ज पर अब मध्य प्रदेश में यूसीसी का मॉडल लागू किया जाएगा। गुजरात में जो यूसीसी लागू की गई उसकी तर्ज पर अब एमपी में यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार हो गया है। तो मोहन सरकार का ये बड़ा फैसला है। प्रदेश में यूसीसी को लेकर कन्वर्टेड आदिवासियों पर अब यूसीसी लागू होगा। जो धर्मांतरित आदिवासी हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। गुजरात मॉडल पर भी एक समान कानून की तैयारी है। जो गुजरात का मॉडल है वही मॉडल अब मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। पारंपरिक जनजाति रीति रिवाज को इससे बाहर रखा जाएगा। रूढ़ी मान्यताओं का पालन करने वाले आदिवासियों को इसमें बाहर रखा जाएगा। दूसरी बड़ी बात इसमें यह भी है कि विवाह, तलाक, उत्तराधिकारी, वसीयत को एक समान कानूनी ढांचे का प्रावधान सरकार करने की तैयारी में है। लिव इन रिलेशनशिप का प्रावधान भी इसमें है। तो सरकार अब लिव इन को लेकर भी गंभीरता से काम कर रही है। पारिवारिक कानूनों को मध्य प्रदेश में लागू करने की पूरी तैयारी है। निश्चित रूप से संविधान के निर्माताओं ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 44 में ये उल्लेख किया था कि शासन का दायित्व होगा वो पूरे देश में एक समान नागरिक संहिता बनाए, समान नागरिक कानून बनाए। इसका उल्लेख संविधान में है। उसकी पालना करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पहले से तो अपने घोषणा पत्रों में भी बोलते रही है, अपनी हर वार्ता में बोलते रही है। हमारे हर संकल्प में ये व्यक्त हुआ है कि समान नागरिक संहिता बनाएंगे। निश्चित रूप से हमारे 2-3 राज्यों में ये लागू हुई है। हमें प्रसन्नता है कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में भी डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार शीघ्र समान नागरिक संहिता मध्य प्रदेश में लागू करने जा रही है। फिलहाल 5 के पंच में इतना ही। आप देखते रहिए BS TV। नमस्कार।